गीता के 121 अनमोल वचन जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं भगवत गीता पर उद्धरण हिंदी में। भगवत गीता के अनमोल विचार जो भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे, हमारे यहाँ गीता सार उपदेश दिए गए हैं, जिनके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। आइए जानते हैं गीता के 121 उपदेश। नंबर 1, समय के साथ दुनिया में हर चीज़ में बदलाव के नियम का पालन होता है। नंबर 2, सत्य का कभी भी दावा यह नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ का दावा हमेशा यह करता है कि केवल मैं ही सत्य हूँ। नंबर 3, नरक के 3 दरवाजे हैं: वासना, क्रोध और लालच। नंबर 4, किसी का अच्छा ना कर सके तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया तो है, लेकिन दुनिया बनाने वाले नहीं। नंबर 5, संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रशंसा ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। नंबर 6, जो चीज़ हमारे ग्रुप से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। नंबर 7, ना तो यह शरीर है और ना ही तुम इस शरीर के स्वामी हो। यह शरीर 5 इन तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर 5 में विलीन हो जाएगा। नंबर 8, जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और हमारा दूसरा अंतर आत्मा। नंबर 9, बदलाव ही दुनिया का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे पल ही हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। नंबर 10, क्रोध से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, भ्रम से बुद्धि की। शीघ्र ही जब बुद्धि विग्रह होती है तब बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब तक नरक नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। नंबर 11, जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं होती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। नंबर 12, मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देता है। नंबर 13, अपने भगवान के प्रति समर्पित कर दो। यह सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी जिसे जैसा पहचानता है वह डर, चिंता और दुख से आज़ाद रहता है। नंबर 14, इंद्रियों की दुनिया में काल्पनिक सुखों की पहली शुरुआत होती है और अंत भी जो दुख को जन्म देता है। नंबर 15, मन की अस्वस्थता, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा साथ है और लगातार आप एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी काज कर रही है। नंबर 16, दुष्ट कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और बुद्धि माया ने हर ली है, वह मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं किया।
नंबर 17 बुद्धि को अपने निजी को एकजुट करना चाहिए और फल की इच्छा के लिए ज्ञान को छोड़ना चाहिए। नंबर 18 सज्जन लोगों को हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए क्योंकि पर्यटन के पद चिन्हों पर समान व्यक्ति अपना रास्ता चुनता है। नंबर 19 केवल पहले से ही विद्यमान अनैतिक का परीक्षण है। नंबर 20 अपना अनिवार्य कार्य करो क्योंकि वास्तव में कार्य करना सबसे बेहतर है। नंबर 21 इस पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति महान नहीं पैदा होता है बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। नंबर 22 गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म का हिस्सा नहीं हो सकता तो कर्म का फल नहीं हो सकता। नंबर 23 अपने कर्म का पालन करो क्योंकि वास्तव में कर्म से बेहतर है। नंबर 24 सही कर्म वह नहीं है जिसका उद्देश्य हमेशा सही हो। सही कर्म होता है उसका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता है। 25 इंसान हमेशा अपने लक्ष्य को कोसा करता है यह भी जानता है कि उसका भाग कर्म से भी ऊंचा होता है और स्वयं के हाथों में होता है। नंबर 26 बिना फल की कामना से किया गया कार्य ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो गया वही एकमात्र धर्म है। नंबर 27 ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है। 28 ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रति फल की आवश्यकता हो सकती है। अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को स्थिर नहीं करना चाहिए। 29 प्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। 30 किसी और का काम पूर्णता से करना पड़े। 31 अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल अपनी बुराइयां ही याद करते हैं इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो तुम अपना कर्म करते रहो। 32 कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। 33 जन्म लेने के लिए मृत्यु समान से ही निश्चित है। मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना इसलिए 34 आत्मा किसी काल में भी ना जन्मता है ना मरता है न यह एक बार फिर अभाव रूप होने वाला है। आत्मा और जन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। नंबर 35 जैसे मनुष्य जिन वस्तुओं का त्याग करता है वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों का त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करता है। 36 जो आत्मा को मारने वाला मारा जाता है और मारा जाता है वे दोनों ही नहीं जानते क्योंकि यह आत्मा ना मरती है और ना मारा जाता है। 37 जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करके अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है इसमें कोई संचय नहीं है। 38 लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। नामिक व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। 39 जो इस
ज्ञान में विश्वास नहीं रखता, मुझे बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का ज्ञान प्राप्त होता है। 40 मैं ऊर्जा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और ज्वालामुखी भी हूँ। मैं अमृत भी हूँ और मृत्यु भी देता हूँ। भगवत गीता के 41 उद्देश्य। जो व्यक्ति चाहता है वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर स्थिर चिंतन कर सके। 42 जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। 43 याद रखें, अगर बैल लोग सिर्फ होने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी महाभारत नहीं देता। 44 जो गया उस पर दुख क्यों करना, जो आया उस पर दुख क्यों करना, और जो आया उसका मोह क्यों करना। 45 हमारी वैकल्पिक चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मा शक्ति टूट जाती है। 46 हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। 47 जो इंसान किसी कमी पूरी करता है वह सही अर्थों में महान होता है। 48 जो भी अच्छा है वह भी अच्छा है, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो अच्छा है वह भी अच्छा है। 49 हे पार्थ, मैंने और जो किरदार निभाए हैं उनके लिए धरती पर कई अवतार हैं, लेकिन मुझे याद है और हथियार नहीं। नंबर 50 मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय। बुरा जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है वो मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। 51 इंसान अपने दिल से जो दान कर सकता है वो अपने हाथ से नहीं कर सकता, और समुद्र तट पर जो कुछ वह कह सकता है वह शब्दों से नहीं कह सकता। 52 प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। 53 मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ कि जो सदा प्यार करते हैं और जो प्यार करते हैं। 54 मैं सभी समानों को समान के रूप में देखता हूँ, न कोई मुझे कम प्रिय है ना, लेकिन जो मेरा प्यार बचपना छुपाता है वो मेरे अंदर रहता है और मैं उनकी ज़िंदगी में आता हूँ। 55 सभी धर्मों का परित्याग करके तुम एक मेरी ही शरण में आओ, मैं सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा, तुम शोक मत करो। 56 ईश्वर के प्रति किसी भी प्रकार का अविश्वास नहीं। 57 मेरी कृपा से किसी भी सनातनी का निवास बना हुआ है, बस मेरे शरण में ज्ञान अनंत सनातनी निवास को प्राप्त होता है। 58 हे अर्जुन, एकमात्र भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध का अवसर है जो स्वर्ग के द्वारा का समान है। 59 प्रत्येक वस्तु में भगवान है और सबके ऊपर भगवान है। 60 मुक्ति का मुख्य द्वार केवल भगवत भक्ति ही है, जिसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। 61 ईश्वर ने हमारे लिए जो कुछ भी दिया है वह एक अतल सत्य भी है। 62 संयम
सदाचार, स्नेह और सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। 63 बुद्धिजीवी व्यक्ति उच्च सुख में आनंद नहीं लेता। शांति पर भगवत गीता में। 64 वह व्यक्ति जो सभी इच्छाओं का त्याग करता है और मैं मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। 65 जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुँच चुके हैं, उनका मार्ग निस्वार्थ कर्म है। जो भगवान के साथ संरचित हो गए हैं, उनका मार्ग स्थिर और शांति है। 66 जो मन को नियंत्रित नहीं करता, वह शत्रु के समान कार्य करता है। 67 मन वैसे ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग के माध्यम से बस में लाया जा सकता है। 68 जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। 69 जो कार्य में निष्क्रिय और निष्क्रियता में कार्य देखता है, वह बुद्धिमान व्यक्ति है। 70 मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की किरण हूँ, सभी जीवित साक्षियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। 71 तुम उसके लिए शोक करो जो शोक करने योग्य ना हो, और फिर ज्ञान की बातें करो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित है और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक मनाते हैं। 72 कभी ऐसा समय था जब मैं तुम या ये राजा महाराजा के दाक्षा नहीं थी, ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारी साख समाप्त हो जाए। 73 हे अर्जुन, हम दोनों के कई जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है, लेकिन तुम नहीं। 74 हे अर्जुन, वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और विशिष्टता को उजागर करता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। 75 उनके परम भक्त जो सदैव मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। 76 कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। 77 जो मनुष्य अपने जन्म को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसका मन शत्रु के समान कार्य करता है। 78 आत्मज्ञान की तलवार से, संचय से, अपने हृदय से और ज्ञान के दो भेद हैं। अनुशासित रहो, उठो। 79 माफ़ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकतें बन गई पहाड़ भी टूट जाएगा। 80 ईश्वर की भक्ति मनुष्य के रहस्य ताले और मन की क्षति के माध्यम से सदा उसके साथ रहते हैं। 81 बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना भक्ति के कार्य करना चाहिए। 82 आपका सर्वलौकिक रूप का मुझे ना प्रारंभ, ना मध्य, ना अंत दिखाई दे रहा है। 83 मैं अपने कर्मों से बंधा नहीं हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा किए गए कर्मों के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं है। 84
यद्यपि मैं इस तंत्र का रचयिता हूँ, लेकिन सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता और मैं अनंत हूँ। 85। जब वे अपने काज में आनंद खोजते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। 86। जब तक शरीर है तब तक पागलों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। 87। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान की बात करने का तरीका बदल जाता है। 88। ईश्वर द्वारा की गई प्रार्थना से मनुष्य की स्थिति या तकदीर में बदलाव या ना बदलाव पर उस प्रार्थना से मनुष्य के चरित्र में निश्चित रूप से बदलाव आता है। 89। वह जो सभी इच्छाओं का त्याग करता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। 90। इंसान को जीवन में अपने विशिष्ट के धार्मिक स्थलों के लिए जुनून की आवश्यकता होती है, अन्यथा हर इंसान की बीमारी तो हमेशा विपरीत ही होती है। 91। इस जीवन में ना कुछ होता है और ना बदला होता है। 92। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। 93। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना करते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं। 94। जिस मनुष्य के भीतर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती उस मनुष्य के जीवन में कभी भी आनंद और सफलता प्राप्त नहीं होती। 95। इस संसार में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले गए। जो आज हमारा है वह कल किसी और का होगा, इसलिए हम अपने जीवन में जो भी उसे पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं अपने इस देवता को अर्पण कर देना चाहिए। 96। हे अर्जुन, आपने क्या वर्णन किया है, आपने क्या वर्णन किया है, आपने क्या खोजा है, क्या बनाया है, क्या नष्ट किया है, आपने क्या सीखा है, क्या सीखा है, क्या सीखा है, कल किसी और का होगा, क्योंकि बदलाव ही दुनिया का नियम है। 97। जो कोई भी किसी भी देवता की पूजा के साथ इच्छा रखता है मैं उसके विश्वास को उसी देवता में दोहरा देता हूँ। 98। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी मंत्रों के बारे में बताता हूँ। 99। स्वर्ग प्राप्ति और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के बाद एक तीर्थ योगी का पुनः प्राप्त होता है, एक पवित्र और समृद्धि कुटुंब में जन्म लेता हूँ। 100। जब इंसान अपने काम में आनंद की तलाश करता है। 101। अधिक खुशी होने पर और अधिक दुख होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों आपको सही निर्णय नहीं देते हैं। 102। मनुष्य को जीवन की कथा से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग और ईश्वर की इच्छा से बहानों का प्रयोग करना चाहिए। 103। उनका मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वह सदैव था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। 104।
जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ कभी ना करें। 105 केवल मन ही मन किसी का मित्र और शत्रु होता है। 106 जिस मनुष्य की शक्ति के पास सब्र की शक्ति है उस मनुष्य की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। 107 मैं सभी रास्तों के साधु संत में हूँ। 108 मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से दो फिर सब लोग हैं और तुम सब लोग एक हो। 109 किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग से ज़्यादा कुछ मिलता है, लेकिन उसे हमेशा के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। 110 इतिहास कहता है कि कल सुख होगा, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज़ सुख होगा। 111 मनुष्य को लक्षणों की चिंता के बिना लोभ, लालच और निस्वार्थ और सहकर्मियों को अपने काम का पालन करना चाहिए। 112 मानव कल्याण ही भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने धर्म का पालन करते हुए समय मानव कल्याण को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। 113 व्यक्ति आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे, नामिक व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। 114 ऐसा कुछ भी नहीं चेतना या अचेतन जो मेरे बिना अनुभव में रह सकता है। 115 मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे हासिल किया जा सकता है। 116 गंदे रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सदा नहीं। 117 मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा आदर्श बन जाता है। 118 विचित्र व्यक्ति के लिए मिट्टी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। 119 जब जब इस धरती पर पाप, व्यवहार और अधर्म का संकट तो उसका विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना इसमें शामिल अवतार। 120 जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में परिवर्तन आता है ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख रहता है, वह कभी कभी वैकल्पिक नहीं रहते। 121 मनुष्य इस पृथ्वी पर ज्ञान प्राप्त करने के समान है, जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता वह मृत के समान है। आपको ऊपर दिए गए गीता के 121 अनमोल वचन और उद्धरण हिंदी में भगवत गीता पर कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।